अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी वीडियो अपनी अपलोड करें, तो उस वीडियो के को एडिटेड होना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। वो इसलिए कि हमारी वीडियो हम जो भी अपनी वीडियो के अंदर बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो वो सामने वाला उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसको समझ जाए। मोबाइल फ़ोन पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनमें 90% से ज़्यादा जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए और इसे एडिट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन काइनमास्टर है और इसके जो फ़ीचर्स हैं, वो कमाल के इसके फ़ीचर्स हैं और न्यू इसके जो फ़ीचर्स हैं, वो मतलब ना हैं, मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊँगा और बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को एक प्रोफ़ेशनल जो लेवल की तरीके से किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और मैं हूं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन और आप देख रहे हैं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन यूट्यूब चैनल। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स तो आपने सिंपली ये करना है कि अपने जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपने जो सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसको कुछ भी इसकी जो सेटिंग है वो उसकी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ये इसकी मतलब एडिटिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेटिंग की जो इसकी जो खुद की जो सेटिंग हुई हुई है वो ही इसकी नॉर्मली सेटिंग रहती है। तो आपने सब में पहले आपने क्रिएट ए न्यू वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो क्लिक है, अब ये बात कर लेते हैं कि हमने इसमें से रेशियो कौन सा सेलेक्ट करना है। अब इसमें है एक होता है इसके अंदर ये वाला है 9:16 रेशियो, ये मोबाइल की वीडियो है जैसे आप मोबाइल की वीडियो बना रहे हैं। और एक है 1:1 जो रेशियो है ये है इसका जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम की कोई वीडियो बना रहे हैं। और एक है इसका यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो हम बनाते हैं वो होता है 16:9 की, तो उसकी इसको बोलते हैं यूट्यूब की वीडियो। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम आ गए हैं अपने इसके डिस्प्ले के ऊपर। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड हमने करना ये है कि जो ये सब में पहले वाला जो ऑप्शन है इसका मीडिया वाला, तो हम पहले इसको मतलब ना है यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम। तो इसके अंदर से हम अपनी पहले तो फाइल मतलब ना है जो है वो हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। कोई इसी के अंदर भी जो हमारी जो वीडियो है तो वो हमारी हम उसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली फ़ाइल ले लेते हैं जैसे, तो ये वाली फ़ाइल हमने इसको ले ली। तो अब इसका मतलब है ना यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि हम इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखें फ्रेंड, तो ये है सब में पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसका सीज़र का। तो ये सीज़र का मकसद वो ये होता है कि हमने मतलब है ना है जैसे हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी हमारी शुरुआत स्टार्टिंग के अंदर अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो अगर वो वाला पार्ट हमने इसको जैसे ना है गैर ज़रूरी कोई पार्ट है तो उसको हमने अगर जैसे काटना है, जैसे यहाँ तक हमने कोई काटना है या एंड वाला पार्ट का कोई मतलब जैसे अगर हम बनाते हुए जैसे हमारी वीडियो होती है हम उसके अंदर बाद में भी हम अपनी वीडियो के ऊपर जो वो हाथ वगैरह रख देते हैं या पुश वगैरह करने के लिए, तो वो थोड़ा जो गैर ज़रूरी एंड वाला जो पार्ट होता है उसको जो हमको डिलीट करना होता है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमारा काम करती है सीज़र। अब सीज़र से किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो ये देखें अब मुझे इतना पार्ट यहाँ से ये काटना है, जैसे ये गैर ज़रूरी पार्ट है इसका, ठीक है। अब ये इतना गैर ज़रूरी पार्ट है तो हम दबाएंगे सीज़र वाले बटन के ऊपर और उसके बाद जो देख रहे हैं आपने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, तो ये जो राइट साइड वाला जो वो है तो ये इसको दबाएंगे तो ये इतना एक्स्ट्रा इसका कट जाएगा। तो मैं आपके सामने दबाता हूँ इसको, ये देखें ये इसका यहाँ से इतना इसका कट गया। तो अगर इसी तरीके से और भी हमारे को काटना है तो हम और भी काट सकते हैं इस तरीके से। अब आ जाती है राइट साइड वाला वो लेफ़्ट साइड वाला, जैसे शुरू में कोई हमारा जो गैर ज़रूरी पार्ट हो उसको हमको किस तरीके से काटना है तो वो हम काटेंगे। जैसे मैं इतना ये कह देता हूँ कि ये गैर ज़रूरी पार्ट है तो इसको हमको यहाँ से काटना है ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इतना कट गया इसका, तो ये इस तरीके से इसका कटेगा। अब इसका जो तीसरा नंबर वाला है ये मेन है इसका, ये स्प्लिट इट प्ले हेड, ये आप कहीं से भी बीच से भी काट सकते हैं इसको। सब में पहले ये जो तीर का निशान देख रहे हैं ये इसका अंडू का निशान है, जैसे ये जो भी पहले वाली फाइल जो आपने डिलीट की है ये वो वापसी आ जाएगी। तो मैं इसको वही कर देता हूँ इसकी फ़ाइल को, तो ये इसकी वही फाइल हो गई है।
तो फ्रेंड्स अब जो ये तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है ये है बहुत ज़्यादा मेन, वो ये काम करती है कि कोई भी जैसे मतलब आप कहीं से भी बीच में से या कोई भी मतलब ना है साइड में से या इतने में किसी भी मतलब ना है जो पार्ट को अगर स्प्लिट करेंगे तो ये इतना हिस्सा इसका जैसे मतलब बीच में से ये काट देगा। बीच में से काटने का फिर उसके अंदर फिर आप एनिमेशन रख लेते हैं, जो अक्सर आपने वीडियो देखी होगी, जैसे वीडियो चलते फिर वो मतलब ये है कि कोई भी उनकी कोई दूसरा जो उनका जो चैनल का लोगो है या वो मतलब सामने आ जाता है, या कोई दूसरा क्लिप है या कोई उनकी तस्वीर है या कोई उनका एनिमेशन कोई दूसरा इस तरीके से हो तो वो आ जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये इसका क्या काम करती है। अब हम इसके ऊपर करते हैं क्लिक। अब इसके ऊपर मैंने किया क्लिक, तो अब ये देखेंगे इतना इसका हिस्सा कट गया है। अब इसके लिए ये काम करना है कि ये देखें, तो ये वाला जो रेड वाली जो मतलब लाइन है, ये आपकी जिधर से आप करेंगे स्प्लिट करेंगे तो ये इतना हिस्सा मतलब ना ये आपका मेन है, यही पट्टी आपकी जो है। तो ये पट्टी आपकी बताएगी कि किस तरीके से वो कहाँ पर मतलब कितने पॉइंट के ऊपर, कितने सेकंड के ऊपर, कितने मिनट की वीडियो के ऊपर आपकी ये पट्टी स्प्लिट आप कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है इसकी जगह के ऊपर, तो अब ये है कि अब तो हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिहाज से मैं एक फ़ाइल इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मीडिया के ऊपर जाता हूँ, तो मैं अपना लोगो यहाँ पे जैसे रख लेता हूँ, ये वाला लोगो मैं अपना रख लिया मैंने यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने यहाँ से चला के देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इसका मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें ये इस तरीके से आपके सामने ये शो होगा। तो ये देखें ये बीच में ये आ गया और इस तरीके से फिर ये है कि ये उसके बाद ये आ गया। तो इस तरीके से ये है कि स्प्लिट भी मतलब ना है हम कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ये स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि जिन्होंने इसको शुरू के अंदर मतलब ये है कि रख दिया होगा। जैसे शुरू के अंदर जैसे रखने से मुराद यही है कि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो शुरू के अंदर भी बहुत सारे मतलब यहाँ पर आकर भी मतलब ना है इसका ये है कि स्प्लिट प्ले हेड जो मतलब है ये यहाँ से जो ये वाले ऑप्शन को मतलब ना सेलेक्ट करके और वो रख देते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि वो मतलब शुरू में कोई रख देता है, कोई बीच में रख देता है, कोई आखिर में रख देता है। इस तरीके से वो अपना कोई भी एनिमेशन रख देते हैं, लोगो रख देते हैं या कोई पिक्चर रख देते हैं। इस तरीके से इसका ये काम है। तो अब इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है उसकी मैं आपको सेटिंग समझा देता हूँ कि ये जो दूसरा ऑप्शन है किस तरीके से काम करता है। तो अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर आकर जो जूम हो जाए, जैसे जूमिंग जो होती है करती है, जैसे यहाँ पर आकर यहाँ तक मेरी वीडियो शुरू के जो मतलब ना जो शुरुआत होती है वो जूम होकर जो मतलब पीछे होती है तो वो हो जाए। तो वो इसको हम यहाँ से जैसे सेकेंड वाले पार्ट पर हम क्लिक करेंगे और पहले हम मतलब इसको करेंगे यहाँ से इतना, इसको ये वाले पार्ट को इस तरीके से स्प्लिट प्ले हेड को कर देंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको जो दूसरा ऑप्शन है तो यहाँ से हमने इसको क्या करना है कि इसको जो ये राइट है इसका ये इसको आपने क्लिक कर देना है। अब देखें तो ये है कि शुरू में जूमिंग होगी, उसके बाद फिर ये है कि एंड में जाकर ये पूरी लेवल पर आ जाएगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी मतलब ये है कि वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मैं आपको ये बताना जैसे कि ये है कि आपने इसको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसको आपने यहाँ पर आपने जूम कर लेना है। अब ये जब आप इतना जूम कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये राइट वाला जो साइड है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो अब मैं आपको इसका जो शुरू वाला साइड है वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो स्टार्टिंग जो इसका जो जूमिंग है वो किस तरीके से करता है। ये देखें। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से ये जो शुरू वाला जो साइड है वो इस तरीके से इसका वो करता है। तो फ्रेंड ये था मतलब इसका जो दूसरा ऑप्शन। अब मैं आपको इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन इसका वो ये है कि ये देखें ये है यहाँ पर मतलब जो देख रहे हैं तो ये है साउंड की आवाज़। तो ये आप अपनी ऑडियो की जो आपकी आवाज़ होगी ऑडियो तो उसके ऊपर मतलब ना है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे आपकी जो वीडियो है उसकी आवाज़ अगर कम है तो उसको आप यहाँ से ये इसका मैक्सिमम जो लेवल है वो 100 रहता है, ये वाला जो लेवल है ये 100 रहता है। तो आप इसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी बढ़ा सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये वाला जो मतलब ना है ये वाला जो साइड है इससे भी आप मतलब ना है कम ज़्यादा
कर सकते हैं। और ये ऑटो जो वॉल्यूम है इसका मकसद ये होता है कि अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो हेडफोन है उसके अंदर आवाज़ अगर आपकी ज़्यादा आनी चाहिए तो वो आप यहाँ से इसको इनेबल को ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका आपकी जैसे लेफ़्ट साइड वाला जो साइज़ है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा आवाज़ आने लग जाएगी। और राइट वाले साइड को अगर करना चाहें तो वो इस तरीके से राइट वाले में ज़्यादा आने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये है कि ये पीछे वाला है तो ये पीछे वाले को अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तो इसकी जो मेन जो इसकी जो सेटिंग थी वो इतनी मतलब ये थी, ये तो आपको ईजी लगेगी, आप समझ ही गए होंगे इसको। तो अब हम बात करते हैं जो ये वाले जो इसके फंक्शंस हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर वाला है क्लिप ग्राफिक्स का। तो इसको हम किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो सब में पहले हमने सीज़र का इस्तेमाल करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि उसके जो फर्स्ट जो मतलब उसका जो वीडियो कोई भी आपने देखी होगी उसके अंदर जो मतलब ना उसका जो इंटरफेस होता है तो वो किस तरीके से आता है। तो उसके बाद आपने यही वाला जो स्प्लिट प्ले हेड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर जो इसके ऊपर जो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका क्लिप ग्राफिक का, इसका जो काम है वो मैं आपको इसके अंदर से कोई सा भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई सा भी दे सकते हैं। अब हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हमने टाइटल भी अगर कुछ लिखना है इसके ऊपर अपने तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी, अपने चैनल का नाम भी, अपना कुछ भी वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर कर देंगे ओके। तो उसके बाद हमने ये वाला जो सिलेक्ट किया है तो अब हम इसको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ मैं आपको कि ये किस तरीके से इसका शो होता है। तो ये देखें फ्रेंड, तो ये है कि इस तरीके से आपका मतलब ना है ये शो होगा, जैसे ये हो रहा है इसी तरीके से ही आपका भी ये शो होगा। तो अब मतलब ये है कि ये चीज़ इसकी क्लिप ग्राफिक के अंदर जो चीज़ थी तो वो और भी आप दूसरे भी कोई दे सकते हैं इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं तो अब इसके अंदर ये भी दे सकते हैं, ये देखें तो ये इस तरीके से भी आएगा। और ये इस तरीके से भी इसका जो शुरू वाला है वो ये बीच में भी रख सकते हैं, साइड में भी, कहीं भी अपनी वीडियो के वो इस तरीके से वो आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये आपको खाली समझाने के लिए था। उसके बाद हम इसको कर देंगे अंडू किस तरीके से, जैसे ये जो बीच में जो ये फाइल जो हमने स्प्लिट प्ले हेड की थी इसको अगर हमने काटना है तो ये जो तीर का निशान जो देख रहे हैं इससे आपने क्या करना है कि ये आपको अंडू कर देगी। इस तरीके से ये अंडू करती जाएगी, आपकी फ़ाइल को क्लियर कर देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे जो फंक्शंस हैं उसके। अब ये स्पीड है। अब स्पीड की क्या होती है कि जैसे अब हमारी वीडियो चल रही है, अब ये जो वीडियो हमारी चल रही है इसकी जो स्पीड है वो इस तरीके से चल रही है आपके सामने, ठीक है। अब हम अगर इसकी स्पीड अगर हम बढ़ानी चाहें, जैसे हम इसकी थोड़ी सी स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ से 2% पे या 1.5% पे बढ़ाते हैं तो इसके साथ हमारी आवाज़ भी चेंज होगी। लेकिन ये है कि ये देखें, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी थोड़ी सी आवाज़ खोल के। ये इसकी आवाज़ हमने ऑन की और अब इसकी जो खुद की जो है ये इसका होता है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। तो अब मैं इसको चलो करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से अगर हम इसकी आवाज़ इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करेंगे तो ये इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो ये देखें फ्रेंड, इसकी स्पीड को जैसे अगर कोई भी जैसे अगर हम स्लो बोल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उसको मतलब स्पीड में लाना चाहते हैं तो स्पीड के लिहाज से हमने थोड़ा सा इस तरीके से इसको स्पीड यहाँ से बढ़ानी है। तो ये आपको यहाँ से, उसके बाद अगर आपको स्पीड के साथ साथ अगर आपको जैसे अपनी जो आवाज़ है वो वही रहने देनी चाहिए तो ये जो म्यूट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो आवाज़ है वो ही रहेगी। अभी आपको इसका जैसे इंटरफेस शो होगा, इसकी मैं वॉल्यूम थोड़ा सा इसका मैं खोल देता हूँ। ये वो म्यूट कर दिया था इसका मैंने, तो ये म्यूट ऑडियो को करके इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। की पीच को हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी मतलब ये है कि वीडियो की स्पीड वगैरह भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये था कि ये वाला जो मतलब ना ऑप्शन था वो इसका यही काम था। तो अब मतलब इसकी आगे जो है, इसके आगे है ये रिवीज वाला ऑप्शन। ये मतलब ना है ये रिवीज वाला ऑप्शन है, इसको आप मतलब इसमें तो कहूँगा कि ना छेड़ना, बाकी छेड़ेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसका जो ये वाला जो साइड है तो ये वाला आपका फ्रंट पर आ जाएगा और जो ये फ्रंट वाला साइड है ये आपका बैक चले जाएगा, बिल्कुल एंड में चले जाएगा। तो इस तरीके से होगा। रोटेटिंग का आप अपनी यहाँ पर भी इसको रख सकते हैं इस तरीके से। और ये वाला साइड करेंगे तो ये इस तरीके से रहेगा, फिर इस तरीके से ऊपर नीचे, तो इस तरीके से, और ये इस तरीके से रहेगा इसका।
और इसको अगर इस साइड करना चाहें या इस साइड करना चाहें तो ये इस तरीके से ये रोटेटिंग का इसका काम करेगा। तो ये भी मैं समझ सकता हूँ, ये भी आप मतलब इसको इजी तरीके से समझ जाएंगे। अब मेन जो आ जाता है इसका कलर वाइज का, कि हम इसका कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो कलर वाला जो ऑप्शन है इसका ये वाला, इधर से भी आप अपने चेहरे को इरेज कर सकते हैं। मैं कुछ समझाऊँगा आपको, इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो अब देखें, ये देखें अब तो इसके अंदर कुछ सा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है, तो अब मैं इसके अंदर से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये कलर इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से कलर हो गया। इसके अंदर से कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको मतलब है सेलेक्ट कर लेना है। अगर कम ज़्यादा करना हो आपने तो इसकी जो ये लेवल दिया हुआ है 100%, इसको आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। तो ये इसका तो हो गया, इसका ये कलर वाला साइड हो गया। और उसके बाद अब हम एडजस्टमेंट है, ये वाला जो साइड है एडजस्टमेंट का, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आप अपनी जैसे ब्राइटनेस है थोड़ी सी वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, या फिर इसका कंट्रास्ट है वो थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। और अगर इसका थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपके सामने, ये देखें और ज़्यादा डार्क हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग अपनी वीडियो की बना सकते हैं। तो ये इसका एडजस्टमेंट का तो ज़्यादातर तो ये ऊपर वाले जो 3 हैं यही काम आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एडजस्टमेंट की भी इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं इसकी पूरी की इसी तरीके से। अब आ जाता है EQ की। तो अभी आपने जो मेरी आवाज़ तो सुनी ही है, इस वीडियो की आवाज़ तो सुनी है। अब हम इसके अंदर चालू करते हैं कोई, जैसे कोई स्टूडियो जो वगैरह हो गया कर गया, वॉइस जो हमारी जो होती है करती है, तो वो किस तरीके से ट्रेबल प्रोड्यूसर की है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसकी फंक्शन की इको की आवाज़ किस तरीके से आती है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ क्या हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड इसके अंदर आप अपनी जो मतलब है जो आवाज़ है वो इसके अंदर आप जैसे आपको जैसे जो स्टूडियो वाली जोन सी मैच लगे आपको इस तरीके से वो रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो इसी तरीके से फिर ये EQ वाला मतलब है इको वाला मतलब वो हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम इन वॉल्यूम की। तो इस तरीके से तो ये है कि आपने ये अक्सर वीडियो के अंदर अपने मतलब ये नोट किया होगा कि किसी की मतलब शुरू की इतनी सी वीडियो के अंदर आवाज़ तेज़ आती है और उसके बाद इतनी जो वीडियो है उसके अंदर ये है कि आवाज़ थोड़ी हल्की हो जाती है, फिर इतनी वीडियो के अंदर ज़्यादा हो जाती है, फिर इतनी वीडियो के अंदर वो आवाज़ कम हो जाती है। तो उसका जो सिस्टम वो यही है कि आपने जो इतनी सी जो वीडियो है, इतनी जो वीडियो इसके अंदर आवाज़ आपने अगर तेज़ रखनी है जैसे इस तरीके से रखनी है, और उसके बाद जो इतनी वीडियो है उसके अंदर आपने बिल्कुल कम कर देनी है, इतनी कर देनी है। उसके बाद आपने इसकी वीडियो का जो इसको इतना रखना है और उसके बाद आपने इतना रख देना है। तो ये मैं आपको अभी मैं चला के दिखा देता हूँ इस तरीके से कि किस तरीके से इसकी आवाज़ आपके सामने शो होती है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो इस वजह से ये है कि मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं काम के सिलसिले में थोड़ा सा मैं बाहर मुझे जाना पड़ा। तो आते के साथ ही मुझे मतलब ये है कि मैंने चाय भी उसके बाद में ये है कि मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली है। तो ये है कि तो फ्रेंड इस तरीके से ये देखा आपने, और इसके बाद मतलब ना है ये इस तरीके से इसकी आवाज़ वगैरह ये चेंज हो जाती है। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जैसे ये था तो इसको हमने वापसी इसी तरीके से अंडू कर देना है। जो ये जैसे पहले था अंडू, हम बैक जो करेंगे तो वो इससे करेंगे हम अपनी फाइल को। तो कोई भी अगर हम मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया था इस फाइल को। तो अब ये है कि हमने मतलब इसके ऊपर जो काम करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी आवाज़ को कम ज़्यादा कहाँ पर रखनी है, कितने उसके ऊपर रखनी है। तो अब आ जाती हैं रिवर्ब पर, ये वाले पर। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर भी आवाज़ जो चेंज करने वाला जो सिस्टम है वो किस तरीके से है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर से भी आप अपनी वॉइस जो आवाज़ है वो चेंज कर सकते हैं। अभी आपको ये जो आवाज़ अगली जो आएगी ये सारी की सारी इसी के फंक्शनों की है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता अब हूँ ये कि आप स्टूडियो बिल्कुल वाली जो खैरियत से आवाज़ है होंगे। ये तो भी आज मैं आपको सर्दी बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ
तो ये बहुत सारे लोग यही आवाज़ को इसी को ही मतलब ना यूज़ भी करते हैं। तो इसी तरीके से भी आप अपनी उसके वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे ये क्या नाम है वॉइस चेंजर की। तो वॉइस चेंजर है जैसे इसकी वीडियो की आपकी जो आवाज़ है उसको बिल्कुल चेंज कर दे, तो उसको हम सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसकी आवाज़ कितनी रहती है। तो ये वॉइस चेंजर का जो है ये देखें, अब इसकी आवाज़ सुनें आप, इससे भी आप आवाज़ चेंज भारी हल्की ये वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से इस वॉइस चेंजर से आप अपनी आवाज़ को भी मतलब ये है कि वो चेंज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ये विग्नेट की। तो ये विग्नेट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ इसका ये काम है कि जो ये आपके जो ये साइड हैं, ये जो साइड हैं तो यहाँ पर मतलब है ना है आपका ब्लैक हो जाएगा। तो मैं आपको इसको ओके करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से, ये देखें ये इस तरीके से इसका यहाँ से ब्लैक हो जाएगा। और अगर इसको आप यहाँ से बंद करेंगे तो ये फुल इसकी जैसे ब्राइटनेस वो ऑन रहेगी। तो इसका सिंपली यही काम था। और उसके बाद जो ये फंक्शंस हैं तो ये है ऑडियो का है। इसके अंदर आप अपनी ऑडियो को मतलब ना है जो अलग से भी मतलब आप अपनी ऑडियो है वो आप इसके अंदर मतलब ना है वो वीडियो के अंदर अलग से जो आपकी ऑडियो है तो वो भी आप मतलब इसके अंदर वो बना सकते हैं। तो इसका खैर इतना मतलब ख़ास वो नहीं था। तो इस तरीके से तो अगर हमें यहाँ से अगर कोई फ़ाइल भी अगर डिलीट भी करनी होती है तो हम यहाँ से इससे अंडू भी कर सकते हैं। और अगर अंडू भी ना करें तो इस फाइल के ऊपर हमें क्लिक करना है और ये डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इससे भी डिलीट कर सकते हैं आप इसको। तो अब इसके ये तो आप फंक्शन इसके समझ ही गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले मतलब ना है पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसका कि जैसे कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी हमारा जैसे लोगो वगैरह होता है या कोई भी मतलब इस तरीके से कोई जैसे हमारा साइड के अंदर कोई भी इस तरीके से लोगो वगैरह हो गया या हमारा कोई चैनल वगैरह हो गया, उसका कोई अगर हमें शो करवाना होता है वो किस तरीके से। तो ये अब हमारा काम है इस लेयर का। तो अब मैं इसके अंदर लेयर के अंदर से हम इसको क्लिक करूँगा और इसके अंदर से मैं इस जो मीडिया जो फाइल है इसके ऊपर जाकर और मैं अपना लोगो सिलेक्ट करूँगा इसके अंदर से ये वाला। अब जैसे वीडियो के अंदर जो हमने जो वीडियो हमारा ये लोगो है ये किस तरीके से साइड के अंदर लगा रहे, तो ये देखें इस तरीके से ये साइड के अंदर लगा रहे। तो ये है कि इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया। और अब आपने जो इसकी जो ये लेंथ है इसको आपने फुल बड़ा कर देना है इसी के तरीके से। इस तरीके से इसको भी आपने इतना आपने इसको रख देना है। अब इसके बाद में आपको इसका जो इन एनिमेशन है जैसे अब ये जो फर्स्ट में आएगा किस तरीके से, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन एनिमेशन में आपने जाना है इसका, और इसका आपने जाने के बाद कोई सा भी पॉपअप रख सकते हैं। ये वाला पॉपअप हो गया, ये हो गया, या इस तरीके से ये हो गया, या इस तरीके से ये हो गया। तो ये है कि ये भी आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से, कोई सा भी आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको भी चला के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो ये देखें इसका इस तरीके से इसका ये लोगो इसका इंटरफेस इसी तरीके से आप मतलब है ना है कोई टेक्स्ट अगर मतलब कोई लिखना चाहते हैं, जैसे कोई भी अगर अपना नाम वगैरह या कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो वो हम फिर इसके लेयर के ऊपर जाएंगे और ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर से जाने के बाद हम लिख देंगे वेलकम टू माय वेलकम ही हम लिख देते हैं। तो हम इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया फ्रेंड। अब हम इसको थोड़ा सा जूम भी इस तरीके से इसके ऊपर तीर के ऊपर हाथ रखेंगे, ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो फंट है अगर ये इसको जो इसके जो फंट अगर हमने चेंज करना है वो यहाँ से कर देने हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई सा भी फंट आप इसके ऊपर रख सकते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखें फंट इसका हो गया। अब हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो वो ये वाला जो वाइट वाला है इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको येलो देना है तो ये मैंने इसको येलो दे दिया। अब हमें इसका भी एनिमेशन जो अगर हम रखना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं ये एनिमेशन है, तो इसको हम इन एनिमेशन के ऊपर रख कर और स्लाइड राइट के ऊपर भी हम रख सकते हैं, या हम इसको ये वाला भी एनिमेशन इसका हम दे सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये है कि ये जो इसकी भी फाइल को इसको हम इस तरीके से बड़ा कर देंगे। तो ये बड़ी हो गई। अब हम इसका देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका इंटरफेस शो होता है। ये देखें ये पहले पॉपअप ये आया, मेरा लोगो आया, और उसके बाद फिर ये है कि इसका ये वेलकम आ गया। अब इस वेलकम के अंदर हमने ये है कि इस एनिमेशन के अंदर ये हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर हम कुछ दूसरी भी वो कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको आउटलाइन देना चाहें या अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, या हम इसका जो मतलब है ना है आउटलाइन देते हैं। ये देखें तो ये इस तरीके से इसका कलर वाइज भी आ जाएंगे कि हम इसका जो आउटलाइन इस तरीके से भी इसका दे सकते हैं। ये देखें ग्रीन हो गया,
ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आउटलाइन हो गया। और अगर हम इसको जैसे टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो अगर इसके ऊपर हम यहाँ से ये लकीर रखना चाहें तो ये लकीर आ गई, ये देखें इस तरीके से। और इसका अगर हम ये थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो ये चैप्टर को हम इस तरीके से भी जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें। तो ये हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, तो हम रख देते हैं इसका बैकग्राउंड रेड रखने के बाद इसको जो ये वाला जो है इसको आपने 100 पे कर देना है। ये 100 पे कर दिया और उसके बाद राइट कर देंगे। अब ये देखें इसका बैकग्राउंड ये इस तरीके से हो गया। आप ये देखें ये इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो इसी तरीके से तो फ्रेंड अब उसका बाद जो हमारा जो काम रह गया है, तो वह हम फिर लेयर पे जाएंगे। अब हम इसको जो ये करेंगे, ये एफएक्स को हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन को। अब हमने एक मिसाल है कि कोई भी चीज़ है वो हमारे पसंद नहीं आ रही, जैसे हम मतलब ना है अपनी कोई सी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं, जैसे धुंधली करना चाहते हैं। तो इसको जैसे मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो वो जो हम एफएक्स के ऊपर जाएंगे और ये बेसिक इफेक्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें से जो ये दो ऑप्शन है इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ये वाला हो गया, तो ये कितने हिस्से को हम करना चाहते हैं, जैसे ये इसको जूम आउट करके और यहाँ से आप इसको यूँ रख दें। देखें अभी क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ से इतना धुंधला नज़र आएगा। इसको अगर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। इसको हम रखेंगे तो ये इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट इसका हम रख सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें, अब ये है कि इसका फाइल को भी हम इस तरीके से बड़ा कर देंगे। तो अब ये देखें वो पूरी की पूरी फाइल के अंदर ये देखें अभी सही है और आपके सामने अभी धुंधला शो होगा। ये देखें, तो ये इस तरीके से आप इसका इफ़ेक्ट रख सकते हैं एक अपने। मैं तो आपको जल्दी सिखा रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से बनाइएगा। तो अब इस तरीके से ये है कि फिर हम लेयर के ऊपर जाएंगे और अगर हमें कोई से भी जैसे स्टिकर वगैरह कोई से भी अगर हमें रखना है तो हम ये वाला ऑप्शन को हम इसका सेलेक्ट करेंगे। अब जो ऑप्शन रह गया है वो है सिर्फ ये वाला स्टिकर का। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो ये जितने भी फंड्स हैं ये मैंने डाउनलोड किए हैं, तो आपको भी डाउनलोड का तरीका मैं आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने स्टिकर का है तो ये है कि इसके अंदर से अगर हम तीर का भी निशान निकालना चाहें तो ये देखें इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। तो ये देखें, तो इसकी भी हमने सिंपली इसी तरीके से इसकी भी फाइल को बड़ा कर देना है। तो ये इस तरीके से ये भी इसका यही है। और अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ अगर इफेक्ट के ऊपर से मिसाल के तौर पे हम ये रखना चाहते हैं तो ये देखें ये इस तरीके से इसका शो होगा और फाइल्स आपने सारों की ही बड़ी कर देनी है। तो उसके बाद फिर ये है कि ये आपने डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड का भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ से सारे के सारे फंड इसके जितने भी जो मतलब इसके जो वो हैं वो आप यहाँ से इसके स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे काइन मास्टर एसेट ये है, तो आपने यहाँ पर इसके सब चीज़ें हैं ये कॉपीराइट फ्री हैं, तो ये आप इसको यूज़ इसको बआसानी इसको कर सकते हैं। जैसे इन ऑप्शनों में से कोई सी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके अंदर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये है कि ये जो लेयर के जो ऑप्शंस हैं तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये इसके बड़े कमाल के फंक्शंस हैं जो मैंने आपको मीडिया दी, एफएक्स, ओवरले, टेक्स्ट, तो ये मैंने आपको समझा दिया है इसका। अब मैं आपको मतलब बात बताता हूँ कि हम अगर किसी भी जैसे कोई वीडियो वगैरह कोई होती है करती है तो उसका अगर हमें मतलब बताना हो, उसका हमें अगर रिव्यू करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसी के ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझाऊँगा। तो उसके ऊपर जो छोटी जो वीडियो चलती है वो किस तरीके से चलती है, तो हमें पहले मीडिया के ऊपर जाना है और मैं इसी फाइल को मतलब ना सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको खाली सिखाने के लिए मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ। तो ये देखें, तो अब ये हम इसको थोड़ा सा जूम करके और हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रख देंगे। अब ये देखें ये यहाँ पर भी चलेगी। ये जब काम आता है जब हम किसी की भी मतलब ना है जैसे कोई सी भी ऐसी वीडियो हो उसका हमें रिव्यू करना हो, उसके बारे में हमें बताना हो, तो वो हम ना है जो अपनी जो फाइल्स है तो उसको हम बिल्कुल साइड में रखें और उसका रिव्यू करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी देख लें, ये इस तरीके से मैं आपके सामने शो होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखें फ्रेंड, तो इसका इस तरीके से मतलब ना है ये है कि वो आपके सामने इसका शो हो जाएगा यही वाली फाइल्स। तो इसका अगर मैं मतलब ना है स्पीकर अगर मैं कम कर देता हूँ तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, तो ऐसी दूसरी जो फाइल्स है तो वो इसी तरीके से साइड में भी चलने लग जाएगी। तो अगर आप किसी का रिव्यू करना चाहें तो वो इस तरीके से मतलब ये है कि वो आपकी इस तरीके से वो चलने साइड में लग जाएगी और आप उसके बारे में बताने लग जाएंगे। तो ये जब भी काम आता है जब मतलब ना है किसी की मतलब ना है वीडियो के बारे में बताना हो करना हो तो इस तरीके से। तो उसके बाद मतलब ना है
ये है कि ये है फ्रेंड कि इसका जो मतलब आप जो इसके अंदर भी आप जो भी एनिमेशन वगैरह भी देना चाहें तो वो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। जैसे इन एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन, इस तरीके से कोई से भी आप यहाँ से इसको दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये इस तरीके से भी एनिमेशन इसके होते हैं। ये बहुत प्यारा एनिमेशन है, इस तरीके से भी आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये है कि अपना इस एनिमेशन को भी आप इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, जौन सा भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद ये है कि ये इसके अंदर आप सब कुछ ये है, जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्पीड, रिवर्स, अल्फा, कलर वगैरह ये वो सब कुछ इसका ये वो हो गया है। तो अब मतलब ये है इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हम किस तरीके से, जैसे ये रिकॉर्ड है, वॉइस रिकॉर्ड है, तो इसका भी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका जो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है, तो अब ये लेयर का मैंने आपको समझा दिया, मीडिया का समझा दिया। ये जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है इसका सिंपल ही वो यही है कि कोई भी आप अपने अगर कोई भी जैसे पिक्चर वगैरह रख लें अपनी वीडियो में, या कोई भी लोगो वगैरह, या कोई भी इस तरीके का कोई भी मतलब ऐसा पॉपअप जो रख लेते हैं आप, उसके अंदर अगर रिकॉर्डिंग का मतलब अगर जैसे उसके अंदर से कोई भी आवाज़ आने लग जाए जो आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो रिकॉर्ड होती रहेगी और उसके बाद आप उसको रख सकते हैं। तो इसका तो सिंपली इतना ही है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसका जो ये मेन है, जो ये कि ऑडियो जो है, ऑडियो का मेन होता है कि हम अगर अपनी वीडियो के अंदर जो वीडियो के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हम किस तरीके से जो कोई भी मतलब म्यूज़िक वगैरह जो है, जो हमारी वीडियो की ध्यान बढ़ा देता है, हमारी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देता है, स्लो मोशन का जो म्यूज़िक होता है वो हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो हमने सिंपली ऑडियो पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपने जो भी म्यूज़िक है इसके अंदर से आपने डाउनलोड कर लेना है, या मतलब आपके पास जो भी होगा तो उस फाइल में से आपने वो फोल्डर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, जिसके अंदर एल्बम के अंदर, सॉन्ग के अंदर, जिस भी आपके पास जो होगा वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मैं फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर गया और एक यहाँ से मैं कोई सा भी वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, ये मतलब है ना इस तरीके से, ये स्लो मोशन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने इसको यहाँ से प्लस के आइकॉन पे जब आप वो करेंगे तो ये प्लस के आइकॉन के ऊपर तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो आपने अपनी फाइल के ऊपर मतलब वो क्लिक करना। आप देखें ये इस तरीके से इतना बड़ा है, तो आपने मतलब ना है, मैं आपको चला के पहले दिखा देता हूँ कि ये देखें इसका। तो अब इसकी आवाज़ जैसे बहुत ज़्यादा मतलब है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमने सिंपली इसके स्पीकर के ऊपर यहाँ से मतलब है ना जाना है और इसकी आवाज़ को, म्यूज़िक की आवाज़ को कम करके हमने इसको रख देना है, बस 25 या 26 के ऊपर रख देना है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपके सामने। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो इस वजह से ये है कि मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं तो फ्रेंड, तो इस तरीके से ही आप भी मतलब ना रख सकते हैं। अब एक और मतलब बात वो ये है कि अब देखें कि हमारी वीडियो से काफ़ी बड़ा मतलब ना है ये है कि ये इसकी काफ़ी बड़ी मतलब ये है कि ये म्यूज़िक जो फाइल है ये काफ़ी बड़ी है। तो आपने सिंपल ही इसकी जो मतलब ना फाइल है इसको इस तरीके से आपने छोटी कर लेनी है। आपने इसको यहाँ से यूँ इस तरीके से आपने इसको छोटी भी कर सकते हैं, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ से भी आप छोटी कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सिंपल ही है, वो ये है कि आपने अपने ऊपर वाली फाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसकी ही साइज़ बराबर यहाँ पर आप इस अपने म्यूज़िक फाइल के ऊपर क्लिक करके, और जो ये राइट साइड के ऊपर जो फंक्शन है इसके अंदर आपको मैंने जो पहले बताया था ट्रिम, तो ये स्प्लिट सीजर वाला, तो आपने यहाँ से इसको जो राइट साइड वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो ये है कि म्यूज़िक की फ़ाइल आपकी वीडियो की फ़ाइल बराबर जितनी हो जाएगी। और उसकी जो मतलब ये है कि आवाज़ वगैरह है वो आपने यहाँ से सिंपल ही इसकी 25 या 20 मतलब ना है 3 या 26 या इस तरीके से इसकी आवाज़ आपने यहाँ पर रख लेनी है। तो इस तरीके से ये है कि ये आपके तो इसी तरीके से आप भी मतलब ये है कि अपना जो ऑडियो वगैरह है उसकी मतलब ना सेलेक्ट करके वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये अभी तक आपको ये वीडियो मतलब ना है ये इतना मतलब हिस्सा आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अब हम अपनी वीडियो का बैकग्राउंड वो किस तरीके से वो हम इसको मतलब चेंज अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे, इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है और उसके बाद सिंपल ही आपको यहाँ से जो डिलीट करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है और ये डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप डिलीट कर देंगे। तो आपने इसको जो न्यू जो प्रोजेक्ट है अगर आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, जैसे ये मेरे 3 प्रोजेक्ट पहले के
वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये अगर नहीं करते हैं तो ये पहले ये वैसे ही आपका पड़ा रहेगा और आप बाद में भी आके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का जो तरीक़ेकार है, ग्रीन जो बैकग्राउंड रिमूव करने का, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो क्रिएट ए न्यू के ऊपर हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और 16:9 रेशो हम सेलेक्ट करेंगे इसको। तो अब हम सब में पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज करने के लिए हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इमेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे, इसमें से हम कोई सा भी एक बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं जैसा कि कोई सा सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा ये वाला हम बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ से इतना यहाँ पर इसको रख दिया है और इसको इस तरीके से रखने के बाद तो अब हम अपना जो फाइल्स है हमारी वो लेयर से लेकर आएंगे, लेयर से फाइल लेकर आए और यहाँ से हमने कोई सी भी जो हमारी जो फाइल्स है तो वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रीन स्क्रीन वाली फाइल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली जो फाइल्स है ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब तो अगर यहाँ से अब देखें ये राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको एक देखें ये क्रॉपिंग का जो निशान नज़र आ रहा है ये, तो अब हम यहाँ से इसको क्रॉप करके जितना भी हिस्सा इसका अगर हम कट करना चाहते हैं, यानी इतना हम हिस्सा इसका कट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो हम कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ से ओके कर देना है मार्क्स वाले को और फिर यहाँ पर जो शेप वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो जीरो वाला ऑप्शन है इस तरीके से भी बन जाएगा। इसके जो ये साइज़ दिए हुए हैं इस तरीके से भी ये बन जाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। इसके इतने सारे जो साइज़ दिए हुए हैं ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं करना। तो इस तरीके से ये है कि ये आपका जो ये साइज़ है ये इस तरीके से, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे जस्ट, तो उसके बाद आप ये कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे साइड में भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं अपनी वीडियो को इसके बराबर में चलने के लिए। तो खैर अभी मैं आपको उसका बैकग्राउंड रिन्यू करने का बताता हूँ। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और जो ये अब जो इसका जो मेन ऑप्शन है ये वाला, ये बीच वाला, तो इसके ऊपर हम जाएंगे और इसका जो ये फुल स्क्रीन वाला है ये वाला, तो हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर शो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब हमने क्या करा है, अपने वाले फंक्शनों के अंदर से एक जो है क्रोमा की का जो फंक्शन है ये वाला, तो इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे तो हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकेंगे। तो हम इसको यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, ये हमने इनेबल कर दिया। तो अब ये जो ये ऊपर वाला जो है ये बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड क्लिप है, और जो नीचे वाला जो साइड है ये हमारा बॉडी का जो क्लिप है वो है। तो अब हम इसको साइज़ को हम इसको मैच करेंगे, जैसे अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा इसको हमने इस अपनी तरीके, मैं आपको जल्दी में समझा रहा हूँ, आप अपने अच्छे तरीके से इसको सेटिंग से इसको बनाना, इस तरीके से आपने इसको बनाना। ये देखें तो ये इस तरीके से आपने इसका पूरा का पूरा चेंज कर देना। ये देखें किस तरीके से इसका पूरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये है कि मैंने आपको खाली समझाना था, आप इस तरीके से आप इसको जल्दी में बता रहा हूँ, आप आराम से इसको कीजिएगा। तो उसके बाद हमने ये हो गया ओके। तो अब इसका जो जैसे इन एनिमेशन का भी मैंने आपको बता दिया था, क्रोमा की का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्रॉपिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका करते हैं ओपेसिटी के ऊपर चेक करते हैं, जैसे अल्फ़ा का है इसको हम यहाँ से लाइट डिम फुल इस तरीके से हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये भी हो गया इसका। तो कलर का है, कलर के एडजस्टमेंट के लिए आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस तरीके से कलर लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से भी इसका कलर लगा सकते हैं आप, और इस तरीके से भी इसके कलर लगा सकते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसी तरीके से ये आपने कलर की भी इसकी सेटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो अब इसका जो काम ले जाता है एडजस्टमेंट का, वो भी आप इसी तरीके से इसका आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद मतलब यही है कि इसके अंदर जो ये फाइल्स हैं तो इसके अंदर देखें तो ये ब्लेंडिंग है। अगर हम इसके अंदर जो मेरी जो वीडियो है उसको मैं मिक्स करना अगर चाहूँ तो इसके अंदर जो ये ब्लेंडिंग है आप ये देखें, तो अगर मैं ओवरले पे करता हूँ तो ये मिक्स हो जाएगी इस तरीके से, ये इसकी मिक्स हो जाएगी। मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई इस तरीके से इसकी हो जाएगी। स्क्रीन करना चाहूँ तो ये इस तरीके से, ये देखें तो ये इसके न्यू जो मतलब है ना इसके जो फीचर्स हैं ये बड़े कमाल के इसके जो फीचर हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी वीडियो को मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से क्लिप बना सकते हैं। तो उसके बाद ये इसी तरीके से है कि ये यहाँ से फिर हमने सिंपली इसको इतनी डिलीट कट कर देनी है, सीजर के ऊपर जाना है और स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट हाइट टू प्ले हेड। तो इस तरीके से उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चारों जो इसके जो फंक्शंस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो इसके जो फंक्शंस है ये वाला, तो इसके अंदर से आप अपने इफेक्ट जो हैं जो डाउनलोड करना है वो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो इफेक्ट्स हैं, ये वाला इफेक्ट और ये वाले जो हैं वो ये ओवरले, ये आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई थंबनेल वगैरह जैसे कोई बनाना है यूट्यूब के लिए, तो उसके लिए कुछ भी अगर हम जैसे लिखना चाहें करना चाहें, जैसे यहाँ पर आकर अगर कोई भी चीज़ हमें लिखनी होती है तो हम यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर जाके वो कुछ लिख भी सकते हैं। और उसके बाद अगर थंबनेल हम बना लेते हैं तो उसके बाद जो ये हमें जैसे इसकी पिक्चर लेनी है, एक फ़ोटो लेना है इसका, तो ये वाला जो आइकॉन है
इसके ऊपर हम यूँ जाएंगे और ये जो देख रहे हैं आप कैप्चर एंड सेव, तो ये इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी एक पिक्चर खींची जाएगी और इस तरीके से ये इसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, तो ये इसकी पिक्चर इसकी सेव हो गई है गैलरी के अंदर। और उसके बाद ये है अंडू का निशान है, ये है इसकी सेटिंग है। ये इसकी सेटिंग मैं आपको कहूँगा ये इसी तरीके से इसकी सेटिंग को रहने देना, आप इसको ना छेड़ना। उसके बाद अगर कोई भी अपनी जैसे मतलब फाइल्स वगैरह हैं, कुछ भी अगर जैसे देखना है कि आपकी कितनी मतलब ना है जो फाइल्स वगैरह हैं, उसको आप यहाँ से यूँ देख सकते हैं कि ये वाले आइकॉन से कि आपकी कितनी फाइल्स नीचे चल रही हैं। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे और इस वाले जो इसको तीर को निशान को अगर हम छेड़ेंगे तो ये है कि ये बिल्कुल एंड में चली जाएगी फाइल के, हमारे एंड के अंदर मतलब कितनी बड़ी हमारी वीडियो है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये है कि आप अपने प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका जो लास्ट जो आखिरी जो काम है वो यही है कि अब हमें इसको अपनी गैलरी में किस तरीके से हमें इसको मतलब सेव करना है और किस तरीके से हमें, तो ये वाला जो तीर का निशान जो आप देख रहे हैं इस साइड राइट हैंड के ऊपर, तो ये वाला जो राइट हैंड के ऊपर जो निशान है इसके ऊपर हम यूँ क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ये है एक जैसे FHD 180 पिक्सल के ऊपर है इसका, ये मतलब है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर है। और दूसरे नंबर पे है ये HD 720 पिक्सल है। तो इस तरीके से तो आपने सिंपल ही वो इसको सिलेक्ट कर लेना है, 24 सिनेमा को इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने HD 720 पिक्सल को सेव कर इसको मतलब इसके ऊपर रख कर और आपने सेव का जब क्लिक करेंगे सेव के ऊपर तो ये है कि वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखें। तो ये है कि ये फाइल अभी इतनी जल्दी चल रही है, लेकिन जब आपकी फ़ाइल से जो मतलब वीडियो होगी वो 8 मिनट 10 मिनट या 12 मिनट की जो वीडियो होगी आपकी, तो वो काफ़ी मतलब ये है कि स्लो वो मतलब इसकी एक्सपोर्ट होती है इस तरीके से। उसमें मतलब किसी भी चीज़ का वो ज़रूरत नहीं है आपको तो घबराने की कि वो क्यों इतनी लेट हो रही है। वो जो जितनी बड़ी फाइल्स होती है तो वो इतना ही टाइम इसका लेट लगता है। तो इस फाइल्स को आप वो अपने गैलरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अब मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। जब आपकी इस तरीके से फाइल्स ओके हो जाए तो आपने इस तीर के निशान के ऊपर ओके करना है, तो आपकी फाइल इस तरीके से आपके सामने गैलरी में शो हो जाएगी और आप यहाँ से यूँ उसको चला भी सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। ये हमारी गैलरी में आ चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियो को एडिट कीजिएगा और इसी तरीके से एडिट करने के बाद आपकी वीडियो की जो मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल तरीके से और यूनिक तरीके से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसका रिजल्ट आपके सामने शो होगा। तो इसी का ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, और अब इसका जो मैं पार्ट 2 भी मैं मतलब मैं बनाऊँगा और वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। जो काइनमास्टर एप्लीकेशन की जो न्यू जो फीचर्स हैं और जो कुछ जो मेन जो कुछ और भी फीचर्स हैं वो जिस तरीके से वो जो मैं आपको जो 2 पार्ट के अंदर बताऊँगा, तो वो अभी वाले इस पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको जो ऑल टू ऑल जो इसके फीचर्स है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं। अब इसके अलावा जो कुछ और जो फीचर्स हैं वो खाली जो जैसे जिस तरीके की वीडियो होती है उस टॉपिक के ऊपर ही वो ही मतलब पार्ट उसके यूज़ हुए जाते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं तो वो मैं उसका तरीक़ेकार पार्ट 2 के अंदर मैं मतलब आपको वो बताऊँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो आपको तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट्स मुझे कीजिएगा तो मैं आपको उसका कमेंट्स में आपको मैं उसका जवाब दूंगा। या कोई चीज़ भी आपको समझ में ना भी आती हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसी तरीके से मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, आपका मेज़बान सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।